Hello students, a very warm good morning to all of you. It's Amita ma'am here with today's lecture. So students, as all of you know that we are doing our chapter number 4th, and in today's lecture we will discuss the next topic of chapter number 4th, that is motivation and self assessment for career choices. बेटा जैसे हमने चैप्टर नंबर 3 में मोटिवेशन के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि बेसिकली मोटिवेशन होता क्या है। इस टॉपिक में कैरियर चॉइसेस के लिए हम क्या मोटिवेशन लगा सकते हैं या फिर खुद से क्या सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं जो हमें कहाँ फर्दर हेल्प करेगी कैरियर बनाने में। Now, when we are excited about something, whether it is a hobby or interesting work-related task, we tend to perform better and apply variety of creative approaches. जब हमें पता है कि हम कोई वर्क परफॉर्म कर रहे हैं और उस टाइम पे हमें क्या होती है, मोर एक्साइटमेंट होती है, चाहे वो किसी भी टास्क के रिलेटेड हो या फिर हम जो डिफरेंट हॉबीज़ या जिसमें हमारा इंटरेस्ट हो उसको हम करने के लिए क्या होते हैं, एक्साइट होते हैं। क्यों एक्साइट होते हैं? क्योंकि हमने उसमें क्या करनी होती है, बेटर परफॉर्मेंस लानी होती है और वैरायटी ऑफ अप्रोचेस का यूज़ करते हैं कि जो हमारी परफॉर्मेंस लेवल है वो क्या हो जाए, अच्छी हो जाए। If we are focused on a particular goal, we might be more organized and use a more structured approach in delivering the expected result. इन्होंने बोला है कि अगर हम एक पार्टिकुलर गोल पे फोकस करें तो मे भी हम क्या कर सकते हैं, एक ज़्यादा अच्छा ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अपने टास्क को और जो हमें कहाँ तक लेके जा सके, एक्सपेक्टेड रिजल्ट तक। अगर हमने ये सोचा है कि हमारी जो परफॉर्मेंस है वो पीक लेवल की होनी चाहिए, अगर वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक पार्टिकुलर गोल को सेट करके वहाँ पर डिफरेंट क्रिएटिव अप्रोचेस यूज़ कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली जो हमारा रिजल्ट है वो कहाँ तक आएगा, एक्सपेक्टेड रिजल्ट तक। नाउ सेकेंड पॉइंट इज दिस फोकस on an external goal such as financial success is known as extreme motivation. इन्होंने बोला है कि अगर हम किसी एक्सटर्नल गोल पे फोकस करते हैं या फिर जो मोटिवेशन या सेल्फ असेसमेंट होती है वो हमें किस पे फोकस करवाती है, एक्सटर्नल गोल पे, जो किसके रिलेट होता है, फाइनेंशियल सक्सेस के रिलेटेड, और जिसको हम किस तरह की मोटिवेशन बोलते हैं, एक्सट्रीम मोटिवेशन। वाइल इन्जॉयमेंट इज़ नोन एज इंस्टिंक्ट मोटिवेशन। वहाँ पर ही अगर हम इन्जॉयमेंट की बात करें तो वो कौन सी मोटिवेशन होगी, इंस्टिंक्ट मोटिवेशन। मैंने आपको दोनों तरह की मोटिवेशन पढ़ाई थी, एक्सट्रिंक्ट आउटसाइड मोटिवेशन होती है और इंस्टिंक्ट जो हमारी इनर मोटिवेशन होती है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दी है कि अगर हमें कुछ चीज़ लास्ट में फाइनेंशियली सक्सेस में मिल रही है, दैट इज़ नोन एज योर एक्सट्रिंक्ट मोटिवेशन। और अगर जो हम चीज़ अंदर से क्या कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, इनर टेंडेंसीज पे डिपेंड है, जैसे इन्जॉयमेंट है, तो इन्जॉयमेंट बेसिकली क्या है, हम अंदर से फील कर रहे हैं, और इस तरह की मोटिवेशन को हम क्या बोलते हैं, इंस्टिंक्ट मोटिवेशन। बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कैरियर सक्सेस बट इन डिफरेंट वेज। दोनों ही जो मोटिवेशन है वो क्या है, इम्पॉर्टेंट है किसके लिए, कैरियर की सक्सेस के लिए, बट दोनों क्या करते हैं, डिफरेंट वे में इम्पॉर्टेंट है। Now, third point is extreme motivation led to better performance, while instinct motivation to a deeper, more thorough way of learning. इन्होंने बोला है जो एक्सट्रीम मोटिवेशन होती है वो हमें कहाँ तक लेके जाती है, बेटर परफॉर्मेंस तक लेके जाती है, बट अगर हम इंस्टिंक्ट मोटिवेशन की बात करें वो हमें अंदर से क्या करती है, डीपर मोटिवेट करती है कि हम क्या कर सकें, अच्छे से सीख सकें, जो हम टेक्निक्स यूज़ करते हैं या भी जो भी हम वर्क परफॉर्म कर रहे हैं उसमें हम अच्छे से क्या कर सकें, सीख सकें। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज सेल्फ असेसमेंट इज द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इन चूजिंग एन ऑक्यूपेशन और मेजर प्लानिंग योर कैरियर एंड स्टार्टिंग अ जॉब सर्च। अगर हम सेल्फ असेसमेंट की बात करें तो सेल्फ असेसमेंट आपको पता है एक मेजर रोल प्ले करता है कैरियर ऑप्शंस में या कैरियर को चूज़ करने में, क्योंकि इसमें एक इंडिविजुअल पर्सन सबसे पहले क्या करता है, खुद की असेसमेंट करता है। तो ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट या आप ये बोल सकते हो इनिशियल स्टेप है जो हमें किस में हेल्प करता है, ऑक्यूपेशन को चूज़ करने के लिए, मेजर प्लानिंग्स करने के लिए, और कोई भी एक स्टार्ट जो जॉब है उसको स्टार्ट करने के लिए या फिर जॉब को सर्च करने के लिए। Now, next point is thinking about your interest and motivation is a key stage in your career exploration. अगर हम किसी चीज़ को सोचते हैं या किसी चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं तो वो क्या करती है, एक की
एट्रीब्यूट बन जाती है किसमें, कैरियर को एक्सप्लोर करने में। इट कैन हेल्प यू टू फॉर्मुलेट आइडियाज़ अबाउट डिफरेंट जॉब्स रोल्स। और ये क्या कहाँ हेल्प करती है, हमें डिफरेंट आइडियाज़ को फॉर्मुलेट करने में, बनाने में, डिफरेंट जॉब्स में रोल प्ले करती है। दैट कुड सूट यू एंड द सेक्टर्स और ऑर्गेनाइजेशन दैट यू आर माइट लाइक टू वर्क इन। और यही चीज़ हमें कहाँ हेल्प करेगी या हमें कहाँ पर सूट करेगी, जिस सेक्टर में या जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम काम करना चाहते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ योर पर्सनैलिटी। अगर हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दी हैं बेटा, उन्होंने एग्जाम्पल्स में क्या बताया है कि हमें कहाँ कहाँ कैसे सेल्फ असेसमेंट हेल्प करती है। फॉर एग्जाम्पल, इट कैन बी हेल्पफुल टू थिंक अबाउट, ये कहाँ हेल्प करती है, योर पर्सनैलिटी। सबसे पहले हमें अपनी पर्सनैलिटी जानने में, व्हाट आर यू लाइक एज एन इंडिविजुअल, अगर आप कोई इंडिविजुअल हो तो आप क्या लाइक करते हो। व्हाट टाइप ऑफ रोल और वर्क प्लेस वुड सूट्स यू, किस तरह का रोल आपको सूट कर रहा है या किस तरह का वर्क प्लेस आपको सूट करेगा। सेकेंड वन इज़ योर एबिलिटी एंड स्किल। फिर ये हमें कहाँ सेल्फ असेसमेंट करने में हेल्प करती है, हमारी एबिलिटीज़ और जो हम स्किल्स लगाते हैं ड्यूरिंग एनी वर्क। वट आर यू गुड एट, आप किस में अच्छे हो। वट स्किल्स हैव यू डेवलप थ्रू योर लाइफ सो फार, आपने कौन कौन से स्किल्स डेवलप किए हैं जब आपने अपनी लाइफ में कोई भी वर्क या एक्टिविटी को परफॉर्म किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है योर इंटरेस्ट, आपका किस में इंटरेस्ट है। वट डू यू इंजॉय डूइंग, वट काइंड ऑफ कैरियर अपील्स टू यू, आप किस चीज़ को इंजॉय करते हो, आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है और आप किस चीज़ के लिए अपील करते हो अपने कैरियर को बनाने में। नेक्स्ट वन इज़ योर वैल्यूज़, आपकी कौन सी इथिकल वैल्यूज़ हैं। वट डू यू केयर अबाउट, आप किसकी केयर करते हो। आपको पता है जब वैल्यूज़ की बात होती है तो वहाँ पर आप क्या करते हो, अपनी मॉरल वैल्यूज़ की केयर करते हो और उनको फॉलो करते हो। व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट टू यू, आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है। You can use online questioning and personality test to help you explore these aspects of yourself. अगर आपने ये सब पॉइंट्स को एक्सप्लोर करना है कि आप आपका सेल्फ असेसमेंट टेस्ट कर सकते हो, तो आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चनिंग कर सकते हो, ऑनलाइन क्वेश्चनिंग को अटेम्प्ट कर सकते हो और इसी के साथ आप अपना पर्सनैलिटी टेस्ट भी परफॉर्म कर सकते हो। वंस यू हैव एन आइडिया ऑफ योर इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन, अगर आपको एक बार आपके इंटरेस्ट का या मोटिवेशन का आइडिया हो जाएगा, यू कैन यूज़ दिस लर्निंग टू स्टार्ट बिल्डिंग योर ऑन कैरियर प्रोफाइल। यही आपको फिर कहाँ पर हेल्प करेगा, आप डिफरेंट थिंग्स को सीख लोगे, उनको लर्न कर लोगे, तो फिर ये आपको अपना कैरियर प्रोफाइल बिल्ड करने में हेल्प करेगा। इसलिए ये कुछ पॉइंट्स होते हैं बेटा जो सेल्फ असेसमेंट टेस्ट के लिए नीड पड़ती है और ये आपको एग्जाम्पल्स में हाईलाइट किए हैं। आज के लेक्चर में हम यही टॉपिक डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, दैट इज़ योर व्हाट एजुकेशन इज़ रिक्वायर्ड फॉर कैरियर इन फिजिकल एजुकेशन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।